हेलो गाइस, वेलकम टू इजी प्लानट। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का इंट्रोडक्शन देखिए। इंडिया में 47,000 प्लांट स्पीशीज़ हैं। ठीक है, तो इंडिया जो है 10th पोजीशन पे है इन द वर्ल्ड एंड 4th पोजीशन पे है नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ में एशिया में। ठीक है, इसमें 9,000 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग मरीन एंड वाटर एंड 2,000 स्पीशीज़ हैं ऑफ द बर्ड्स। ठीक है, चलिए इसके बाद व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। देखिए, प्लांट्स कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली, जो नेचुरली ग्रो कर रही हैं प्लांट की कम्युनिटी। ठीक है, उनको आप बोलोगे नेचुरल वेजिटेशन। ह्यूमन उसमें कुछ नहीं करे। जैसे फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, फॉरेस्ट एरिया में जितने भी प्लांट्स उगते हैं, हम थोड़ी ना उसमें प्लांटिंग ये सब चीज़ें करते हैं। ठीक है, पेड़ हम नहीं उगा रहे हैं जाके, वो नेचुरली ग्रो हो रहे हैं, तो उसको आप नेचुरल वेजिटेशन बोलोगे। ठीक है, अब इसमें आती है वर्जिन वेजिटेशन क्या होता है। देखिए, दोज नेचुरल वेजिटेशन विच आर लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जो अनडिस्टर्ब्ड है बहुत काफ़ी लंबे समय तक, तो आप उसको बोलोगे वर्जिन वेजिटेशन। ठीक है, अब देखिए वेजिटेशन जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है एंडेमिक, एक होता है एक्जोटिक। एंडेमिक होता है वेजिटेशन वो जिसमें देखो दीज प्लांट स्पीशीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी कंट्री। ठीक है, जो कंट्री में ही ओरिजिनेट हो रहा है उसको आप बोलोगे एंडेमिक। these plants are species originated outside the, जो आउटसाइड द कंट्री हो रहा है उसको आप बोलोगे एक्जोटिक। ठीक है, एंडेमिक एंड एक्जोटिक। एंडेमिक विद इन द कंट्री, ठीक है, फ्रॉम द कंट्री, एंड आउटसाइड द कंट्री को आप बोलोगे एक्जोटिक। चलिए अभी जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनको देख लेते हैं। कौन सा फैक्टर है, देखिए सबसे पहले रिलीफ। रिलीफ में आएगा आपका लैंड एंड सॉइल। ठीक है, तो लैंड क्या होता है, देखो अ नेचुरल नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। नेचर किस टाइप का है लैंड का, जैसे माउंटेनियस जो एरियाज रहते हैं वहाँ पे अलग रहता है। अगर प्लेन लैंड होगा तो वो किसको सपोर्ट करने लगेगा, एग्रीकल्चर को। जहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है वो ही लैंड रहेगा नेचुरल वेजिटेशन के लिए। ठीक है, तो देखो नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। फर्टाइल लैंड सपोर्ट एग्रीकल्चर। ठीक है, फर्टाइल लैंड किसको सपोर्ट करेगा, एग्रीकल्चर को। वाइल रफ टेरेंस हैव ग्रास लैंड वुडलैंड्स विच गिव शेल्टर टू वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, जो रफ लैंड रहेगा वो ग्रास लैंड और वुडलैंड्स होता है जो शेल्टर शेल्टर देता है किसको, वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, चलिए इसके बाद आपकी बारी आती है सॉइल की। सॉइल भी रिलीफ का नेक्स्ट फीचर्स है। ठीक है, फैक्टर है। तो सॉइल में सबसे पहले क्या आएगा, देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल प्रोवाइड्स बेसिक फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। द सैंडी सॉइल और डेजर्ट सपोर्ट कैक्टस। कैक्टस के लिए सैंडी सॉइल, जैसे राजस्थान है वहाँ पे कैक्टस इस टाइप के प्लांटेशन होते हैं या प्लांट इस टाइप के नेचुरली ग्रो करते हैं जो उस एरिया में सर्वाइव कर पाएँ। ठीक है, जिनको पानी की बहुत ज़्यादा नीड ना हो। ठीक है, तो ये हो गया सैंडी में कैक्टस। ठीक है, थॉर्नी बशेज वाइल वेट मेशी डेल्टिक सॉइल सपोर्ट्स मैंग्रोव। जो इस टाइप की डेल्टा वाली जो नदी तालाब के पास जो जैसे पूरा एरिया है उस साइड की जो सॉइल रहती है वो डेल्टाइक सॉइल होती है। तो डेल्टाइक सॉइल में मैंग्रोव्स और डेल्टाइक वेजिटेशन ज़्यादा करते हैं ग्रो। ठीक है, द हिल स्लोप सम डेप्थ ऑफ द सॉइल है कॉलोनियल ट्रीज। ठीक है, इस टाइप से अलग अलग जो सॉइल है वो अलग अलग प्लांट्स को ग्रो करते हैं वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर इसका क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट में देखो क्या क्या चीज़ें आ जाती है, टेम्परेचर आ जाता है, सनलाइट आ जाती है। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या है, देखो द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर अलॉन्ग विथ ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल। ठीक है, तो टेम्परेचर देखिए टेम्परेचर का क्या रहता है, बेसिकली टेम्परेचर ज़्यादा होगा कहीं पे। ठीक है, तो वहाँ पे जो छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं वो उतना इजीली ग्रो नहीं कर पाएंगे। बहुत हॉट टेम्परेचर में ऐसे ही पेड़ सरवाइव कर पाते हैं जो उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रह सके। जैसे कहीं का बहुत कोल्ड टेम्परेचर है तो वहाँ पे जैसे कश्मीर हो गया या इस टाइप की एरिया जहाँ स्नोफॉल होता है वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है। ठीक है, तो वहाँ पे वैसे वेजिटेशंस होते हैं जो वहाँ पे उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली सर्वाइव कर पाए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सनलाइट। सनलाइट में क्या होता है, देखिए कोई ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे सनलाइट बहुत कम पड़ रहा है तो वहाँ क्या होगा, उतना नेचुरल वेजिटेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाते प्लांट्स। ठीक है, तो ड्यू टू डिफरेंसेस इन लैटिट्यूड्स एंड एल्टीट्यूड। लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड क्या हो गया, लैटिट्यूड मतलब ये है आपका अर्थ, ये है आपकी लैटिट्यूड्स। ठीक है, और ये है ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है, और ये है आपका इक्वेटर।
ठीक। तो इक्वेटर से ऊपर और नीचे जाओगे तो क्या होगा, सनलाइट में डिफरेंसेस आएंगे, उसी डिफरेंस के अकॉर्डिंगली आपका वेजिटेशन में भी डिफरेंसेस आएंगे। ठीक है। इसके बाद होता है आपका प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन का बेसिकली मीनिंग रहता है रेन। तो एरिया ऑफ हैवी रेन हैव सम डेंस वेजिटेशन कंपेयर टू अदर लेस रेन। ऑब्वियस है, जहाँ हैवी रेन होगा वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा डेंस एरिया होगा, ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, और जहाँ पे कम रेनफॉल हो रहा है वहाँ पे थोड़े से कम नेचुरल, क्योंकि ह्यूमन तो दे नहीं रहा है ना, ह्यूमन तो डिस्टर्ब कर नहीं रहा है, ह्यूमन तो उसमें इंटरफेरेंस कर नहीं रहा है ना, वही हो रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम क्या है, एन इकोसिस्टम इज अ बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है। जो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है जिसमें ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं। ठीक है। तो इसको आप बोलोगे इकोसिस्टम, दोनों चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है। वो होता है इकोसिस्टम, एक पर्टिकुलर एरिया, और ऑल प्लांट्स एंड एनिमल इन एन एरिया इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड। ठीक है। एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं और डिपेंडेंट भी हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे छोटे एनिमल्स जो हैं वो बड़े जो हैं वो छोटे के ऊपर डिपेंडेंट है, छोटे हैं वो ट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये एक साइकिल चल रहा है, ये पूरा जो साइकिल है वो इकोसिस्टम हो गया वहाँ का। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं बायोम की। बायोम क्या होता है, देखो, इट्स अ मेजर कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैविंग सिमिलर लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्टिंग अंडर सिमिलर एनवायरनमेंट। ठीक है। बायोम क्या होता है, सिमिलर टाइप के जो एनिमल्स और प्लांट्स है सिमिलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर। जैसे कोल्ड है तो कोल्ड में जो भी जैसे स्नोफॉल जहाँ हो रहा है या ऐसा कुछ पोल्स के पास जो एरियाज़ हैं वहाँ जो वेजिटेशन हो रहा है, वहाँ जो एनिमल हैं उन वो दोनों एक सिमिलर टाइप के एनवायरनमेंट में एनिमल और प्लांट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसको आप बोलोगे बायोम। ठीक है। मेजर कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैविंग सिमिलर लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्टिंग अंडर सिमिलर एनवायरनमेंट कंडीशन इज कॉल्ड बायोम। ठीक है। अब आप बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट की। तो देखो क्या होता है, सबसे पहला तो ये है कि दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, लोकल क्लाइमेट को मॉडिफाई करता है। ठीक है। एरियाज़ रहते हैं, जैसे बहुत सारे प्लांट वाले एरियाज़ हैं, तो क्या होता है, कंट्रोल करता है सॉइल इरोजन को। ठीक है। स्ट्रीम फ्लो को, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री प्रोवाइड लाइवलीहुड ऑफ वैरायटी ऑफ स्पीशीज मैनी कम्युनिटी एंड ऑफर पैनोक्सेमिक और स्कैनिक व्यूज़ ऑफ रिक्रिएशन। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, इट कंट्रोल्स विंड फोर्स एंड टेम्परेचर। ठीक है। कॉज रेनफॉल क्या करता है, विंड फोर्स को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। ज़्यादा प्लांट्स है तो उतनी गर्मी नहीं पड़ पाती है उस एरिया में, जैसे केरला हो गया फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो और रेनफॉल भी ज़्यादा होता है उस एरियाज में जहाँ ज़्यादा प्लांट्स हैं। ठीक है। इसके बाद नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया हैज़ अंडरगोन मैनी चेंजेस ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। ठीक है। बहुत सारे सेवरल फैक्टर्स की वजह से क्या हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जैसे ग्रोइंग डिमांड फॉर कल्टिवेटेड लैंड। ठीक है। कल्टिवेटेड की सबको कल्टिवेट ही करना है, सबको एग्रीकल्चर ही करना है इस लैंड में। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री डेवलप हो रही है तो ट्रीज़ को काट देगी, नेचुरल वेजिटेशन वाला एरिया ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। माइनिंग हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, गाँव के क्षेत्र जो रूरल एरियाज हैं वो हट रहे हैं, वहाँ पर अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है, ओवर ग्रेजिंग हो जाता है, कई बार जानवरों को ज़्यादा चारा चराने के लिए वो पूरा लैंड जो है वो उतना, जो उसकी मिट्टी है पेड़ पौधे उसको बांधे रखते हैं। अब जब वो ही चढ़ लेगा एनिमल, वो ही खा लेगा, तो क्या होता है, ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा ग्रेजिंग करवाने से भी उसकी जो मिट्टी है वो उतना बंध के नहीं रह पाती, तो उड़ जाती है इनकी वजह से। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेशन की। ठीक है। अब कितने टाइप के होते हैं, ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, डेशियस, थ्रोन फॉरेस्ट, मॉन्टेन एंड मैनग्रोव्स। ठीक है। अब सबसे एक एक करके बात कर लेते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है, देखिए, दीज फॉरेस्ट आर प्रेजेंट इन वेस्टर्न घाट एंड आइसलैंड ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अपर पार्ट ऑफ असम एंड तमिलनाडु। ठीक है। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स हम देख लेते हैं। देखिए, ये जो फॉरेस्ट है, दीज फॉरेस्ट ग्रो बेस्ट इन एरिया हैविंग, सब ज़्यादा रेनफॉल कहाँ, 200 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल होता है, तो वहाँ पे ये इस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है। फिर होता है, दीज ट्रीज ग्रो ग्रेट हाइट अप टू 60 मीटर्स और इवन अबव, बहुत ज़्यादा लंबी हाइट तक ये पहुँचते हैं। ठीक है। 60 मीटर एंड अबव। इट हैज़ अ वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स ट्रीज
ठीक है। स्ट्रक्चर क्रीप्स गिविंग इट्स मल्टी लेयर्ड जो फॉरेस्ट होते हैं वो होते हैं ये वाले फॉरेस्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर, क्या होता है, महोगनी, रबड़, सिनकोना, ये सारे इसके इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। जो ट्रीज ज़्यादा होते हैं यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो कौन से हैं, एलिफेंट एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट, मंकी, लेमर एंड डियर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसियस फॉरेस्ट की। इसमें क्या है, देखो दीज फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड द मॉनसून फॉरेस्ट, ठीक है। इसमें जो रेनफॉल है 200 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। दे शेड देयर लीव्स एंड ड्राई समर, देखिए वो वाले शेड नहीं कर रहे हैं, ये वाले क्या कर रहे हैं, दे शेड देयर लीव्स द ड्राई समर अबाउट 6 to 8 weeks तक ये क्या करते रहते हैं, शेड करते रहते हैं देयर लीव्स, ठीक है। In these forests, the common animals found are lion, tiger, pig, tigers, ठीक है, deer और elephant, ठीक है, ये हो रहे हैं इसके। हाँ, तो इसके बाद अपन बात करते हैं ये जो ट्रॉपिकल डेसियस फॉरेस्ट है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल कितना हो रहा है 200 to 70, तो कहीं कहीं अलग अलग रेनफॉल होता है, तो उसके बेसिस पे हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 कैटेगरीज में, मोइस्ट, डेशियस एंड ड्राई। अब जहाँ पे 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा है वो है मोइस्ट, जहाँ पे 100, ये 1000 नहीं है, 100 to 70 हो रहा है वहाँ पे है ड्राई, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें कौन कौन से ट्रीज़ जो हैं वो हो रहे हैं फॉरेस्ट में, बैम्बू, शीशम, सैंडलवुड, ठीक है, अर्जुना मलबेरी, ये सारे इसमें हो रहे हैं, ठीक है। सैंडलवुड, ये मलबेरी, ये सारे मॉइस्ट में होते हैं। और अब हम बात करते हैं ड्राई की, तो ड्राई में 100 to 70 तो हो ही रहा है, देयर आर ओपन स्ट्रेच, इसमें कौन कौन से हो रहे हैं, पीपल, नीम, ये सारे प्लांट्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। अब इसमें क्या होता है, the natural vegetation consists of thorny trees and bushes. This type of vegetation is found in north western part of the country. नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये हो रहा है, और ये जो है एरिड टाइप का सॉइल होना चाहिए इसके लिए, सेमी एरिड, मतलब पूरी तरह से रेतीला आप नहीं बोल सकते इसको, पर थोड़ा सा मिक्सअप होना चाहिए, जैसे एमपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में यहाँ पे होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ये जो है इसमें कैसे, ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड पेनेट्रिंग डीप इनटू द सॉइल टू लॉन्ग रूट्स एंड गेट मॉइस्चर, ठीक है। इसमें इस टाइप के ट्रीज होते हैं, द स्टीम्स आर मॉइस्ट टू कंजर्व वाटर, जो स्टीम्स होती हैं वो कंजर्व करके रखती हैं वाटर को, ठीक है। लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल, मिनिमाइज एवेपोरेशन, एवेपोरेशन को मिनिमाइज करती हैं, इसकी ऐसी लीव्स होती हैं इस टाइप के प्लांट्स की जो इस एरियाज में उगते हैं, ठीक है। पाम्स, ये सारे चीज़ें जो हैं वो, अब इसमें क्या है, एनिमल्स कौन कौन से हो रहे हैं, वुल्फ हो रहा है, फॉक्स हो रहा है, टाइगर हो रहा है, ये सारे एनिमल्स हो रहे हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट में क्या होगा, माउंटेन फॉरेस्ट आर द फॉरेस्ट विच आर फाउंड इन माउंटेन्स, ठीक है। माउंटेन, माउंटेन से याद रख लेना आप, माउंटेन, माउंटेन्स, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जो रेनफॉल हो रहा है फाउंड बिटवीन हाइट ऑफ दिस 200, हाइट ऑफ The wet temperature types of forest are found between the height of 2000 मीटर, ठीक है। माउंटेन कहाँ होते हैं फॉरेस्ट, माउंटेन्स में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसमें क्या होगा, जो है 2000 मीटर तक के हाइट के इसमें रहते हैं ट्रीज, ठीक है। अब देखिए एट हाइट अल्टीट्यूड जनरली मोर देन 3600 मीटर्स से अबव जो सी लेवल से रहेंगे वो कहलाएंगे एल्पाइन वेजिटेशन, ठीक है। वेट टेम्परेट्स कहाँ हैं, 2000 में, 2000 मीटर की हाइट तक, ठीक है। 2000 मतलब 3600 से ज़्यादा ऊपर तक के जो रहेंगे वो कहलाएंगे अल्पाइन वेजिटेशन, ठीक है। अल्पाइन वेजिटेशन इसमें फर्स्ट है माउंटेन में वेट टेम्परेट, ठीक है। सेकंड है अल्पाइन वेजिटेशन। अब इसके बाद है टुंड्रा वेजिटेशन की बात कर लेते हैं। टुंड्रा वेजिटेशन क्या है, हायर अल्टीट्यूड्स मोजेस एंड लिचेंस फॉर्म्स पार्ट्स ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन, ठीक है। इसके बाद देखो द कॉमन एनिमल्स आर फाउंड काश्मीर स्टेक, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शिप्स, जैक रैबिट्स, ठीक है। ये सारे जो भी हैं, वियर, रेयर, रेड पांडा, शिप गोट्स, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, किसमें, ये सारे एनिमल्स पाए जाते हैं माउंटेन फॉरेस्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं मैनग्रोव
फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है, देखिए मैनग्रोव ट्रॉपिकल आर ट्रीज दैट लीव अलोंग कोस्टल, जो भी कोस्टल एरिया के आसपास जो ट्रीज रहेंगे वो कहलाएंगे मैनग्रोव, वो पूरा एरिया मैनग्रोव कहलाएगा, ठीक है। द मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस बाय टाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि डेंस मैनग्रोव्स आर दी विथ रूट्स सबमर्ज्ड अंडर वाटर, कॉमन वेराइटी ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। सुंदरी ट्रीज, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे जो लगते हैं वो सुंदरी ट्रीज होते हैं, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर द फेमस एनिमल इन दीज ट्रीज, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ की। देखो इंडिया हैज़ 2000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स विच कंस्टिट्यूट 13% ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स, मतलब पूरे जो विश्व का, पूरी दुनिया की अगर बात करें वर्ल्ड की, तो 13% इंडिया में स्पीशीज़ हैं, ठीक है। देर आर 2.5 स्पीशीज ऑफ फिशेज, ठीक है, विच अकाउंट फॉर नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक इन, ठीक है। एंड 5 to 8% ऑफ मैमल्स हैं, जैसे रेप्टाइल्स वगैरह, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एलिफेंट्स की, ठीक है। ये पूरा वाइल्ड लाइफ में एलिफेंट सबसे पहले, तो एलिफेंट आर फाउंड इन हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटक एंड केरला, ठीक है। असम, कर्नाटका एंड केरला। वन हॉर्न्ड राइनोसॉर्स कहाँ पाए जाते हैं? स्वैम्पी एंड वेस्ट बंगाल मैशी लैंड्स ऑफ असम, ठीक है। नेक्स्ट है रन ऑफ कच्छ इज़ अ हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एस। वाइल्ड एस कहाँ मिलता है? वाइल्ड एस कहाँ मिलता है? रन ऑफ कच्छ में। कैमल्स आर फाउंड इन द डेजर्ट, ठीक है, कैमल्स आर फाउंड इन द डेजर्ट। इंडियन बाइजन, नीलगाय, ब्लू बुल, ठीक है, चौसिंगा, फोर हॉर्न एंटेलोप जिसको आप बोलते हो, गैजल्स, टियर्स एंड सम अदर एनिमल्स भी, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं। अब देखिए इंडिया इज़ ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बोथ टाइगर्स एंड लायंस, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं इंडिया में। इंडिया एक लौती कंट्री है जिसमें टाइगर और लायंस दोनों हैं, ठीक है। गुइग्स फॉरेस्ट इन गुजरात इन इज़ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ लायन, ठीक है। लायन कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में। एंड टाइगर्स आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, द सुंदरवन, मध्य प्रदेश में जो सुंदरवन है वहाँ पे क्या है? टाइगर्स, ठीक है। द हिमालय हार्बर अ हैंडी रेंज ऑफ एनिमल्स विच सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड, ठीक है। हिमालय हार्बर क्या है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। अब देखिए लद्दाख फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड्स आर होम ऑफ याक। याक का घर कहाँ हो गया? लद्दाख में, जो एकदम कोल्ड वाला एरिया है, ठीक है। द शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स वेटिंग अराउंड 1 टन, ठीक है, 1 टन इसका अराउंड वेट होता है। द तिब्बतियन एंटेलोप एंड द ब्लू शिप, वाइल्ड शिप एंड द कियांग, ठीक है, तिब्बतियन वाइल्ड एश जिसको आप बोलते हो एस, लाइबेक्स बियर, स्नो लेपर्ड, वेरी, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में ये होते हैं, ठीक है। इन द रिवर्स लेक कोस्टल एरिया टर्टल्स क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल आर फाउंड। जो भी रिवर्स या लेक्स होती है, कोस्टल एरिया रहता है, वहाँ पे घड़ियाल और क्रोकोडाइल्स वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे मिलते हैं ये। बर्ड्स, पिकॉक, पीजेंट्स, डक, ये सारे बर्ड्स हो गए, ठीक है। फॉरेस्ट वेटलैंड्स ऑफ द कंट्री, जो इनहेबिटिंग द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स ऑफ द कंट्री, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। अब देखिए कंजर्वेशन फ्लोरा एंड fauna, conservation of flora and fauna, the excessive animal exploiting of the plants and resources by human beings distributed an ecosystem about 1300 plant species and ended, मतलब जो ह्यूमन के इंटरवेंशन है, जैसे उन्होंने कहा कि भाई नेचुरल वेजिटेशन को हटाना है और एग्रीकल्चर लैंड बनाना है उसको, ठीक है, तो इसके कारण 1300 प्लांट्स की स्पीशीज़ ही ख़त्म हो गई हैं। 20 स्पीशीज़ आर ऑल्सो, फ्यू एनिमल्स आर एंडेंजर्ड, ठीक है, उसकी उनकी प्रजातियां हैं, स्पीशीज़ मतलब उनकी जो अलग अलग वो हैं प्रजातियां हैं, वो एंडेंजर्ड में है, ठीक है, डेंजर है। ये है कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा फोना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये सब जो है एंडेंजर्ड हो रही हैं, खतरे में हैं, तो उनको हमको रोकना है, ठीक है। अब इसके लिए सरकार भी बहुत सारे कदम उठा रही है, जैसे कॉजेज ऑफ दिस थ्रेट्स आर हंटिंग, क्यों हो रहे हैं? हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स, एक तो हंटिंग हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, हंटिंग हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज़ भी जैसे साइंटिस्ट करते रहते हैं जो एक्सपेरिमेंट, उसके कारण भी ये जो नेचुरल वेजिटेशन है वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं। रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट टू ब्रिंगिंग कल्टीवेशन लैंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कल्टीवेशन लैंड बनाने के लिए इन सारे पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, ठीक है। अब इसमें गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फोना? देखो 14 सेटअप बायोस्फीयर रिजर्व
हैव बिन इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। 14 बायोस्फेयर्स हैं। बायोस्फेयर्स मतलब क्या होता है, जो उनको एक नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड है बायोस्फेयर, पर उनको एनिमल्स को या प्लांट्स को एक नेचुरली एनवायरनमेंट दे दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद है फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू मैनी बॉटनिकल गार्डन्स बाय। अब गवर्नमेंट क्या दे रही है, जो बॉटनिकल गार्डन्स है, जो बायोस्फेयर्स हैं, उनको मनी, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है, ठीक है, गवर्नमेंट। तो ये कदम गवर्नमेंट उठा रही है। इसके बाद है प्रोजेक्ट टाइगर भी चल रहा है, क्योंकि टाइगर की जो जैसे गुजरात में अब काउंटिंग में होने लगे हैं टाइगर कि भाई इतने टाइगर्स बचे हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर चला रही है, प्रोजेक्ट राइनो चला रही है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं 89 नेशनल पार्क्स एंड 490 वाइल्ड लाइफ sanctuary and zoological gardens are set up to take care of natural heritage, ठीक है। 89 नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जूलॉजिकल गार्डन्स हैं, सेटअप टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज, ठीक है। तो यहाँ आपका ख़त्म होता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।